आबादी को कंट्रोल करने के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो नया बयान सामने आया है, तहरीक चलाएंगे, अपने घर से चलाएंगे, तो 2 बच्चे अच्छे, ये क्या इस तहरीक के अहदाफ क्या हैं और मकासद क्या हैं और इससे पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? मेरे ख्याल चीफ जस्टिस साहब अब उस उम्र में पहुंच चुके हैं जहां उन्हें अपने घर से तहरीक चलाने की जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब वो उनका ना वो उम्र उस उम्र में है कि आप कहें कि अपने घर से तहरीक शुरू करेंगे। पहली बात यह है कि दुनिया के हकायक को जरा देख लें। आज से 200 साल पहले ये माल्थस की थ्योरी जो थी, ये पेश हुई थी कि दुनिया के जो रिसोर्सेज हैं ये चल रहे हैं अपना 1, 2, 3, 4, 5 के हिसाब से, और दुनिया की आबादी जो है ये चल रही है 2, 4, 8 और 16 के हिसाब से, और एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान को खाने लग जाएगा और ये हालत हो जाएगी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि दुनिया में 18 मुल्क ऐसे हैं कि जहां इनकी जो आबादी इतनी कम हो चुकी हुई है कि वहां पर उन्हें अगर बाहर से लोग ना मंगाएं तो उनकी सर्विसेज मेंटेन करने के लिए कोई पता नहीं रहता। एक बंदे के ऊपर 5 नौजवान चाहिए, जबकि जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, स्पेन, जापान, पेरिस, वहां के मुल्क वो जो हैं कि वहां हालत ये हो चुकी हुई है कि 2 बूढ़ों के ऊपर 3 नौजवान रह गए हैं, और अक्सरियत जो है वो और उनकी ओल्ड एज होम में जा चुकी हुई है। सोसाइटी बिल्कुल जिसे कहते हैं खत्म होने की सूरत हाल पे आ चुकी है। दूसरा ये होता है कि जब इस तरह की सूरत हाल का आगाज किया जाता है तो फिर कोई बंदा, जब कंट्रासेप्टिव उनके हाथ में आते हैं तो कोई बंदा भी अपनी नई जनरेशन पैदा करने की कोशिश नहीं करता। यूरोप में पूरे तमाम यूरोप के ममालिक के अंदर मैटरनिटी नहीं पैटर्निटी लीव, यानी वालिदैन में से बाप को छुट्टी 2 साल की दी जाती है कि खुदा के लिए बच्चे पैदा करो। ये अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये हो जाए कि जिसके अंदर एक इंतहाई जिसे कहते हैं डिवेस्टेटेड, खत्म शुदा सूरत हाल हो, अखलाकी तौर पर भी तबाह हो जाए और अफरादी कुव्वत के साथ तबाह हो जाए, फिर तो ठीक है। दुनिया पूरी के अंदर जिन कौमों ने भी तरक्की की है उन्होंने आजादी के सरप्लस की बुनियाद पर तरक्की की है। अगर उनके पास आबादी ज्यादा थी तो वो लोग दुनिया में बाहर निकले हैं, उन्होंने कौमें पता की हैं, उन्होंने कारोबार किए, उन्होंने बाकी तमाम काम किए। बिल्कुल। और ये सब जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा है और फिर दूसरी तरफ से इस्लामी कवानीन भी, पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का नाम भी लिया जाता है और इस्लाम और कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून भी नहीं बनाया जाएगा, और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरगीब है कसरत निकाह के और कसरत औलाद के हवाले से, तो फिर आप क्या समझते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस्लामी कवानीन का इल्म नहीं है, फिर इससे माशरे पर भी असरात तो पड़ेंगे, जाहिर सी बात है, फिर इसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है? देखिए चीफ जस्टिस साहब का अपने ओहदे का मसला नहीं है, और अगर उनके खिलाफ अगर आप बोलते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं है। मैं दोबारा प्रोग्राम करूंगा और फिर बताऊंगा कि चीफ जस्टिस साहब थोड़ा सा अकल को ले और थोड़ी सी अकल पकड़े। आपसे ये किसने सवाल किया है कि पाकिस्तान की आबादी और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बाहर बनते बनना शुरू हो जाए? मतलब यह है कि अपने आज दो दिन यहाँ पर हैं, कल को उनकी बात मानेगा? कल को इधर पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी मूवमेंट चलती रही है, पॉपुलेशन प्लानिंग की चलती रही है, कौन कौन यहाँ पर आता रहा, किसकी बात किसने मानी है? आज तो उनके साथ 4 लोग हैं, कल तो उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा पाकिस्तान में। उनका भी अंदाजा नहीं है कि 18 जनवरी को रिटायर हो जाना है। बिल्कुल। और ऐसे इसके अलावा एक और दिलचस्प बात यह है कि चीफ जस्टिस के खुद 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे हैं। जी वही मैं कर रहा हूं ना, वो कहते हैं अपने आप से शुरू करूंगा, तो मसला यह है कि उनकी उम्र नहीं है अब तो ये काबिल के अपने आप से पॉपुलेशन प्लानिंग शुरू करने की। अब वो आराम से अल्लाह अल्लाह करें। बिल्कुल। चलें और ये सब अपने घर में जी, और ये सब चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ शिरकत की।